जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 24 करने वाले हैं जिसका नाम है वस्त्र निर्माण। होम साइंस में मैंने टोटल 23 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली वीडियोज अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आने वाली वीडियोज और अच्छी होंगी। इससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो आज के चैप्टर के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत बड़े थे और इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। टोटल जो है 7 होंगे। चैप्टर का नाम है वस्त्र निर्माण, चैप्टर नंबर 24। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र बनाने की विभिन्न, देखिए चैप्टर का नाम ही है ना वस्त्र निर्माण, कैसे कैसे जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इससे पहले हमने सूत बनाना, धागा कैसे बनता है, वो सारी चीजें जान ली थी। तो आज हम लोग उन्हीं धागे से, उन्हीं सूत से जो है वस्त्र का निर्माण करेंगे। वस्त्र कैसे जो है बनाए जाते हैं तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए वस्त्र निर्माण, वस्त्र बनाने की विभिन्न विधियां जो है विधियों की व्याख्या कीजिए। तो वस्त्र बनाने के लिए अलग अलग विधि क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है। तो बोला जा रहा है वस्त्र बनाने की विभिन्न विधियों की व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले है इसमें फ्लैटिंग क्या होता है। तो वस्त्र बनाने में सबसे पहले जो है फ्लैटिंग का यूज किया जाता है। पिक्चर भी आप लोग साथ साथ देखते रहना, क्या दे रखा देखिए कि फ्लैटिंग क्या है। ढीले ऊन के तंतुओं से निर्मित वस्त्र नमदा कहलाते हैं और इस प्रकार के वस्त्र निर्माण की क्रिया को नमदा बनाना जो है कहते हैं। फ्लैटिंग किसे कहा जाता है, आप लोग पिक्चर भी देख ही रहे होंगे, इसे बोलते हैं नमदा। यानी कि ढीले ऊन के तंतुओं से निर्मित, जो ढीले ऊन के तंतु होते हैं उनसे निर्मित वस्त्र नमदा कहलाते हैं। यानी जो थोड़े लचीले होंगे, ढीले ढाले होंगे, उनको नमदा वस्त्र बोला जाएगा। और इस प्रकार के वस्त्र निर्माण की क्रिया को नमदा बनाना कहते हैं। नमदा केवल ऊन के तंतुओं से ही बनाया जा सकता है, क्योंकि ऊन के तंतु लचीले होते हैं, उनको हम खींचेंगे तो खिंच जाते हैं ना वो चीज, क्योंकि ये तंतु सिकुड़ने के बाद पुनः अपनी पुनर्वस्था में आ जाते हैं। देखा होगा स्वेटर वगैरह, उसको मोड़ मार के रख दो तब भी वो जो है कैसा लगता है, तो तुरंत उसको पहनोगे तो वैसे ही लगेगा जैसे पहले, उसमें प्रेस करने की जरूरत थोड़ी ना होती है ये चीज। तो नमदा बनाने की मुख्य 2 विधियां हैं, जैसे पुरातन विधि और आधुनिक विधि। तो पुरातन यानी पुरानी विधि और आधुनिक यानी नई विधि। तो इसमें क्या बताना है आप लोग को, ध्यान सुनिएगा। देखिए पुरातन विधि में क्या बताना है कि नमदा फर्श पर बिछाने, कश्मीरी शाल, दुशाले, कंबल, टोपी व कोट आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो नमदा क्या है, ये कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे वस्त्र इनसे निर्माण किया जाता है जो थोड़े से लचीले होते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें ये चीज तो जान लिया हमने कि ये भाई फ्लैटिंग क्या है, फेल्टिंग क्या है, फेल्टिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है इसमें, फेल्टिंग तो समझ में आ गया। उसके बाद आता है बुनाई। तो फेल्टिंग में ऊनी तंतुओं से जो है वस्त्र निर्मित किया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है ना, देखिए उसके बाद क्या है कि बुनाई में हम लोग देखेंगे नाइटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए जरा, तो नीटिंग भी बोल सकते हैं इसको। नीटिंग क्या होता है, देखिए नीटिंग की विधि से भी बहुत से वस्त्रों का निर्माण होता है। एक तो जो है फेल्टिंग से होता है और दूसरा जो है नीटिंग से होता है। तो नीटिंग की विधि से भी बहुत से वस्त्रों का निर्माण होता है। इस वस्त्र में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जो है इसमें नीटिंग में एक ही धागे का यूज होगा, उसी से पूरा वस्त्र जो है निर्माण किया जाएगा। ये कुछ खास बातें याद रखनी है। ठीक है, देखिए इस विधि में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है। नीटिंग करने की विधि ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार हम घरों में जो है जर्सी पहनते हैं, स्वेटर आदि बुनते हैं। एक ही धागे से ही टुकुर टुकुर करके जो है क्या बना दिया, पूरा वस्त्र बना दिया। नीटिंग में प्रथम पंक्ति में 2 फंदे, पिक्चर भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो पंक्ति बोला गया नीटिंग के में प्रथम पंक्ति के फंदों में से अगली पंक्ति के फंदे निकालकर पंक्ति दर पंक्ति वस्त्र बनाया जाता है। यानी फंदे से ही फंदा बनाकर जो है इसको तैयार किया जाता है। गर्म वस्त्रों के अतिरिक्त सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण, जैसे गंजी, स्लैक्स और जो है गंजी नीटिंग जो है विधि सिकन प्रतिरोधक और जो है छिद्र बहुलता आदि गुणों से युक्त जो है होने के कारण पर्याप्त चलन में है। यानी कि जो हम लोग अंडरगारमेंट्स वगैरह यूज करते हैं तो ये किसके माध्यम से बनाया जाता है, नीटिंग के माध्यम से ही जो है ये सारी चीजें बनाई
जाती हैं, एक ही फंदे से जो है इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर हो गया ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आ रहा है विविंग। विविंग क्या होता है, बुनना, बुनना मतलब विविंग। तो विविंग में क्या देख रखा है, देखिए अधिकतर वस्त्र बुनाई के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ज़्यादातर वस्त्र जो है बुनाई द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं, और दोनों ओर से यानी दोनों साइड से धागों का यूज किया जाएगा इसमें। दोबारा एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। अधिकतर वस्त्र बुनाई के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इस विविंग मतलब बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से उसमें सिलते हैं, दोनों तरफ से धागे लगेंगे, एक धागा नहीं लगेगा। उसमें अनुदैर्ध्य और क्षितिजीय यानी क्रॉस वाइज करके वो धागों को बाना कहते हैं। एक ताना बाना क्या होता है वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। जैसे जैसे ये होता है एक इस तरीके का धागा, कई बार आपने देखा होगा, और इस तरीके का, तो इसको जो है क्या बोला जाता है, बाना। इसको क्या बोला जाएगा, बाना। और ये जो खड़े में होता है इसको ताना, ठीक है। ताना और बाना, ताना और इस तरीके से बाना। कई चीज़ों की सिलाई होती है भाई इस तरीके से, जैसे ये कपड़ा बना है तो इसमें ऐसे और ऐसे धागों का यूज हुआ होगा, वो चीज़ ताना बाना बोला जाता है, ठीक है। देखिए तो दोनों ओर से इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की क्रिया के द्वारा ही वस्त्र का निर्माण होता है। तो ऐसे ही करते करते, ऐसे करते करते जो है पूरा एक, अगर इसको और जकड़ दिया जाए और स्ट्रेच कर दिया जाए तो सारे चिपक जाएंगे एक दूसरे से और एक कपड़ा बन जाएगा, है ना, वस्त्र बन जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम ताने के धागों को दोनों तरफ से बीम पर समानांतर तथा सटा हुआ तान दिया जाता है, यानी दोनों तरफ से खींचा जाता है, और ताने के धागों की लंबाई उतनी ही रहती है जितना जो है लंबा वस्त्र बनाना होता है। ताना और बाना जो भी है, जितना उस हिसाब से ताने की लंबाई उतनी रहती है जितना कि वस्त्र बनाना होता है। बाने के धागे छोटी शटल पर लपेट दिए जाते हैं और ताने के धागों के बीच से चौड़ाई में फंसाकर निकाले हुए जो है भरकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ताने, जैसे ये ताना हो गया, उसी के बीच बीच में धागा फंसा के क्या है, भर देंगे उसको, और पूरा क्या बन जाएगा, इसी से कपड़ा वस्त्र निर्माण होता है। इसी को बोला जाता है विविंग। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, वस्त्र निर्माण के समय करधे में कई प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं। करधे में क्या होता है, एक प्रकार मतलब इसमें क्या है, करधा क्या होता है, जिससे जो सिलाई वगैरह होती है उस मशीन को या उस विधि को कह दिया जाता है। जैसे वस्त्र निर्माण के समय करधे में कई प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं। जैसे पहला होता है सैंडिंग, पहला होता है शेडिंग बोल सकते हैं, इसे शेडिंग बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रखा है, इस क्रिया में एक हार्नेस, हार्नेस क्या होता है वो भी आप लोग तस्वीर देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है देखिए। तो हार्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है, ताने के धागों को, ताने के धागे को ऊपर उठा देगा, ठीक है। उसमें अंदर क्या करता है, फिर ताने के धागों को ऊपर उठाता है, जिनके नीचे से होकर शटल से गुजरना होता है, मशीन से होकर गुजरना होता है। इससे कुछ धागे शेष धागों को उसी स्थान पर और अवस्था में छोड़कर स्वयं थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। इससे एक रिक्त गलियारा शेड सा बन जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें शटल दाहिनी ओर से प्रवेश कर बाईं तरफ तक चली जाती है, यानी कि बाईं तरफ तक। तो ये जो ताना है इसी में से धागे घुसेड़ घुसेड़ के जो है एक जगह दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है शेडिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एक पिकिंग। पिकिंग का मतलब क्या हो गया कि शेड बन जाने पर, यानी शेड जब बन गया इस तरीके का, जब बन गया तो उसके बाद क्या होगा, उसको पिकिंग कहा जाएगा। देखिए शेड बन जाने पर शटल भरने वाले धागे, शटल भरने वाले यानी कि जो शटल जो धागे भरते हैं ना इसके अंदर धागा भरा जाएगा। तो क्या बोला यार, देखिए शेड बन जाने पर शटल भरने वाले धागे के साथ एक और से उसमें प्रवेश कर दूसरी ओर निकल जाती है, और इस प्रकार धागा पूरी पंक्ति में भर जाता है। इस प्रकार वस्त्र की एक पंक्ति तैयार हो जाती है, पूरा एक कपड़ा तैयार होने लग जाता है इस तरीके से, है ना। और एक बार दूसरा हार्नेस उन धागों को ऊपर उठा देता है। तो हार्नेस क्या है तो बता दिया मैंने, ऊपर उठा देता है, जो पहले बार की भराई के समय नीचे रह गए थे, यानी जो धागे नीचे रह गए थे उनको भी धीरे धीरे ऊपर भरना शुरू कर देता है। इसी से जो है जब सारी गैपिंग भर जाएगी धागों से, कुछ ऐसे रहेंगे, है ना, कुछ इस तरीके के हैं और कुछ इस तरीके के, तो ये सारे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भरते 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 सारा बहुत सारे ऐसे धागे भरते भरते पूरे कपड़े का निर्माण करते हैं, ठीक है। ताना बाना याद रखिएगा। उसके बाद आता है बैटनिंग, ठीक है। बैटनिंग क्या होता है, ताने के धागों पर जब एक पिक
के द्वारा एक पंक्ति में बाने के धागे पर धागे भर जाते हैं। यानी जब क्या बोला जा रहा है, देखिए ताने के धागों पर जब एक पिक के द्वारा एक पंक्ति में बाने के धागे भर जाते हैं तब इसके बाद बैटनिंग की क्रिया होती है। यानी जब ये पूरा तैयार हो गया, इस तरीके से कपड़ा बन गया, उसके बाद क्या होगा, इसमें रीढ़ कंधे का एक अंग पार्ट आगे की तरफ आकर भरे हुए धागे की पंक्ति को हल्के से ठोक देता है। इससे नए नए भरे हुए धागे सटकर ठीक से बैठ जाते हैं। यानी अगर थोड़ी सी भी गैपिंग हो गई, थोड़ी सी भी इसमें गैपिंग हो गई धागे में, तो आगे जब जो इसमें मशीनों का जो निर्माण होता है वो आगे ठोक देगा और ज़्यादा जो है धागा अंदर टाइट हो जाएगा, ताकि सारी फिलिंग गैपिंग भर जाए। क्या इस शर्ट में जो है क्या छेद है? नहीं ना, वही चीज़ है, तो भर देगा बिल्कुल ही उसको। तो बोला जा रहा है कि सटकर ठीक से बैठ जाते हैं और वस्त्र की रचना व वयन जो है टेक्सचर सघन हो जाते हैं। यानी इससे क्या होता है, सारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चौथी प्रक्रिया है, 3 तो मैंने बता दी थी, एक चौथी प्रक्रिया है इसमें ब्रेडेड वस्त्र। ब्रेडेड वस्त्र क्या होते हैं, तो जिस प्रकार बालों को गूंथा जाता है, जैसे बालों को इस आप लोग वो भी देखिएगा पिक्चर भी, तो क्या बोला जा रहा है, ब्रेडेड जो है वस्त्र, जिस प्रकार बालों को गूंथा जाता है उसी प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये वस्त्र यानी धागों को इस तरीके से ही जो है गूंथा जाता है ना बालों को, उस तरीके धागों को भी जो है एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये वस्त्र सिले सिलाए वस्त्रों को संवारने और जूतों की लेस आदि बनाने के लिए किया जाता है। जूते की लेस आपने देखी होगी किस तरीके की डिजाइन वाली होती है ना, वो सारा जो है उसमें जो है ना इस तरीके की भरी होती है, मतलब ऐसे धागे होते हैं जो भी है इस तरीके का बना होता है। ठीक है, तो एक क्रॉस वाइज जो है एक दूसरे में ये हो जाएगा। चलिए, तो ये तो होगा ब्रेडेड, जैसे बाल गूंथे जाते हैं वैसे ये भी गूंथा जा रहा है इसमें ना। तो किस लिए बनाया जाता है ये जो है जूते की लेस वगैरह बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, नेट वाली साड़ी या नेट वाले कपड़े तो सबने देखे ही होंगे कैसे होते हैं। देखिए नेट क्या होता है, ये ज्यामितीय आकार के छिद्रदार वस्त्र होते हैं, सबको नेट तो पता ही होगा। जिस स्थान पर सूत एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान पर गांठ लगाकर मजबूत कर देते हैं। आमतौर पर इस विधि द्वारा मच्छरदानी का कपड़ा तैयार किया जाता है। मच्छरदानी सबने के घर में होगी, सबके घर में यूज होती है, जिसमें मच्छर ना काटे, तो इसलिए जो है इसको नेट का कपड़ा जो है पता चल गया होगा नेट का कपड़ा किस लिए बोला जाता है, ये चीज हमें याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए लेस है। उसके बाद लेस किसे कहते हैं, देखा होगा साड़ी किनारे किनारे पे, सूट में, अलग अलग कपड़ों में यूज करते हैं। लड़के तो ना यूज कर लेंगे, शेरवानी वगैरह में यूज हो जाता है। ठीक है, देखिए तो सूतों को आड़ा तिरछा रखकर जो है अनेक प्रकार के जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। खुली जाल जैसी संरचना जो है देने के लिए सूतों को अंतर्गचित किया जाता है या गांठ लगाई जाती है। तो इससे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेस। तो लेस क्या काम करता है बता दिया ना, किसी भी कपड़े को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से बनाकर दे देगा, क्या लेस बोला जाता है उसको। ठीक है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है आज। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विस्तार से बताएं कि बुनाई वीविंग जो है से डिजाइन किस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है वीविंग से, वीविंग भी बोल देते हैं, कई जगह वीविंग बोल देते हैं। तो विस्तार से बताएं कि वीविंग के बारे में बताना है कि वीविंग से कैसे कपड़े जो है डिजाइन तैयार किए जाते हैं, वो बताना है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इसमें है कि वीविंग से डिजाइन बनाना यानी कि वस्त्रों के निर्माण में कई प्रकार की बुनाई विधियों का प्रयोग किया जाता है। बाने के धागे ताने के धागों में से जो है नमूने के अनुसार कितने के ऊपर से तथा कितने के नीचे से निकालते हैं, इस आधार पर बुनाई के प्रकार निर्धारित होते हैं। यानी कि ताना और बाना जो ये तो मेन होता है, धागा ऐसे निकालना है इस तरीके से, कितने में गैपिंग होनी चाहिए, मान लीजिए 3 ताना हो गया, उसमें से दो ऊपर से, इसको बीच वाले को जो ऊपर रखना है उसके नीचे से लेकर इसको फिर यहाँ से लेकर ऐसे करना है ना। तो ये चीज, और कुछ ऐसे होंगे जो है इसको ऊपर कर देंगे ताने को, बाना इसके नीचे से आएगा और दोनों इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से कपड़ों का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है ना। मक्खी महाराज देखो दिमाग खराब कर रही है। प्रत्येक बार बोला जा रहा है, प्रत्येक बार उठने वाले धागे पृथक जो है हार्नेसों के नियंत्रण से नियंत्रित रहते हैं, यानी कि बनाया जाता मशीनों के द्वारा इसको। उसके बाद ताने बाने के आपस में गूंथने की क्रिया विधि ही बुनाई
के प्रकार की निर्णायक होती है। यानी कि यही क्या है, यही विधि होती है बनाने का कपड़ा। तो पहला है कुछ तरीके की बुनाई होती है, जैसे पहला है सादी बुनाई। प्लेन जो है वेव कैसी होती है, देखिए सादी बुनाई को हम कैसे देखेंगे। देखिए यह बुनाई सबसे साधारण तरीके से होती है, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा और इसी तरीके से आंसर लिखना है। आगे बस सुनो, वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आप लोग बने रहें और बढ़िया तरीके से देखें, ठीक है। पढ़ना है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हवाबाजी नहीं चलेगी। चलिए, यह बुनाई सबसे साधारण तरीके से होती है। इसमें केवल दो ही हार्नेस रहते हैं, दो ही मशीनों का यूज़ किया जाता है, हार्नेस होते हैं तथा दो ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है। इस बुनाई में जो है देखिए सादी बुनाई है ना, तो सिंपल होगी, ज़्यादा उसमें लोचा नहीं होगा। तो वो लिखा है झंझट कम है होता है इसमें और श्रम भी कम लगता है, अतः इससे तैयार वस्त्रों का साधारण बुनाई विधि के कारण ही मूल्य भी अधिक नहीं होता, इसलिए कम ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। और इसमें ताने बार तथा बाने बार धागे सटे सटे रहते हैं। तो इस सादी बुनाई में क्या होता है, दोनों ही ज़्यादातर सटे सटे रहते हैं। अतः रचना सघन आती है और रचना की सघनता के कारण वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होता है। यानी कि बड़े बढ़िया तरीके से इसको बनाया जाता है, इस वजह से ये कपड़े जो है क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। और चिकनी एवं समतल सतह होने के कारण इस विधि से तैयार वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जा देने आसान हो जाता है। यानी जो सादी बुनाई होती है ना, उस पर डिज़ाइन वगैरह बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इस बुनाई के लिए कंधे में दो हार्नेस लगाए जाते हैं और देखिए बिल्कुल सब नीचे हो जा रहा है, मक्खी बहुत परेशान कर रही है। देखिए एक हार्नेस सम धागों को तथा दूसरा हार्नेस विषम धागों को नियंत्रित करता है। यानी कि ये जो हार्नेस होता है, जो बनाने की प्रक्रिया है जो है, इसमें क्या किया जाता है, दोनों ही धागे नियंत्रित करते हैं एक दूसरे को, किस धागे में कैसे दूसरा धागा डालना है, ये उस हिसाब से होता है। प्रथम चरण में पहला हार्नेस सम धागों को ऊपर उठा देता है, कुछ धागों को ऊपर उठाएगा तथा सटल सम धागों के नीचे से और विषम धागों के ऊपर से निचली निकालती है। यानी कि धागों को कैसे ऊपर नीचे से निकालना है इनमें से, तो ये उस साधारण में सादी बुनाई में आ जाता है। लौटते समय दूसरी बार में दूसरा हार्नेस विषम जो है धागों को ऊपर उठाकर जो है शेड बनाता है, अतः इस बार सटल विषम धागों के नीचे से गुजर जाती है। यानी कुछ धागे नीचे से, कुछ धागे ऊपर से, फिर कुछ धागे ऊपर से, कुछ धागे नीचे से निकाल के इस तरीके कपड़े को मजबूत किया जाता है। जितना उसमें उलझन बनाया जाएगा धागा उतना ही मजबूत बनेगा, मतलब कपड़ा उतना ही मजबूत बनेगा। और इसी क्रम से संपूर्ण वस्त्र बुनकर तैयार किए जाते हैं। ये तो आपका रहा कौन सा कि सादी बुनाई, ये तो सादी बुनाई हो जाएगी। एक आ जाती है रिब बुनाई। रिब बुनाई क्या होती है, यह बुनाई सादी बुनाई का ही रूपांतरण है। सादी बुनाई हो गई, थोड़ा सा उसको और चेंज करेंगे तो रिब बुनाई हो जाएगी। इस विधि से बुनाई करते समय किसी एक ओर के धागे को, बोला जा रहा है किसी एक ओर के धागे को कुछ अधिक मोटा या एक तरफ की अपेक्षा, आप लोग चित्र जरूर देखना तब इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इमेजिन करना फिर, तो अधिक मोटा या एक तरफ की अपेक्षा दूसरी तरफ अधिक जो है संख्या में रखा जाता है। तो कुछ धागे इसमें मोटे होते हैं, आ रही है समझ में ये चीज़। और जो है बुनाई की विधि सादी बुनाई के समान ही रखी जाती है। निश्चित संख्या के धागों को एक मानकर बुनाई की जाती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है वहीं वस्त्र सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जो धागा मोटा होगा वो अलग से दिख ही रहा होगा पिक्चर में बढ़िया तरीके से। उसके बाद तथा दूसरी तरफ वाले धागे को मोटा धागा लगभग छिपा लेता है। तो मोटा वाला जो है नीचे वाले धागे को छुपा लेगा, जैसे इसमें दिख रहा है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों यानी धारी के तौर पे दिख रहा होगा आप लोग को, रिब्स के रूप में दिखाई देता है। और ये धारियां या रिब ताने बार या बाने बार दोनों में से किसी एक तरफ की हो सकती है। या तो ताना आपको मोटा दिखेगा या बाना आपको मोटा दिखेगा। और अर्थात जो है इसमें क्या बोला है, जिधर की धारा जो है मोटा होगा, जिधर का धागा मोटा होगा उसी दिशा में धारियां दिखाई देंगी। जिसका धागा मोटा होगा उसी तरफ धागा जाता रहेगा। क्लियर हो गया ना। ये तो आपकी हो गई रिब बुनाई। उसके बाद आएगा जो है बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई बहुत फेमस है, जिसमें आपको टोकरी वोकरी बुना जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। देखिए तो बोला जा रहा है यह बुनाई भी सादी बुनाई का ही रूपांतरण है। तो इसमें ताने के दो या दो से अधिक संख्या के धागों को एक मानकर उतनी ही संख्या के बाने के धागों को भी एक मानकर बुनाई की जाती है।
जो है बुनने की विधि सादी बुनाई के समान ही रहती है। सादी बुनाई में एक धागा लंबाई तथा एक धागा चौड़ाई का आपस में गूंथा जाता है। बास्केट आप लोगों ने देख लिया किस तरीके का बुना जाता है। दिमाग खराब कर रही है ये लोग, पढ़ाने नहीं दे रही है। ठीक है, देखो कई विधि में धागों की संख्या में हेरफेर करके विभिन्नता भी लाई जाती है। तो ये तो आप लोग को बता देना है कि क्या बोलता है, बास्केट बुनाई है ये। तो ये चीज हमें याद रखना है ना, बास्केट बुनाई जो है, इस बुनाई में कभी कभी ताने की तरफ से दो धागे तथा बाने की तरफ से एक ही धागा गुथाई होती है और कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है। तो बस इसमें क्या होगा, आपने बास्केट की तरीके से ही सेम यही प्रोसीजर होगा। उसमें जो है एक तरीके से कुछ बाने ज़्यादा लगा देंगे, एक ही ताना रहेगा, एक ताना लगा देंगे या मतलब ताने कहीं लगा देंगे, एक ही बाना रहेगा। तो ऐसे भी कई बार सिचुएशन इसमें देखी जाती है। तो ये कुछ उतना नहीं है, बस आपको याद रखना बास्केट बुनाई क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सादी बुनाई, रिब बुनाई और बास्केट बुनाई। अब देखेंगे हम जो है टुइल बुनाई। टुइल बुनाई किसे कहते हैं, आप लोग पहले पिक्चर देख लीजिए। टुइल बुनाई किसे कहता है, इस बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर जो है तिरछी धारियां दिखाई देती हैं। इसमें देखिए टुइल बुनाई में तिरछी धारियां दिखाई देती है। इस बुनाई में बाने का धागा, यानी बाना कौन सा हो गया, ये जो इधर से ऐसे जा रहा है, तो बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकलकर ताने के एक धागे के नीचे से निकलता है, फिर उतने ही धागों को पार कर एक में फंसता हुआ निकलता है और अंत तक इस प्रकार की पूरी पंक्ति भर जाती है। अगली पंक्ति में भी इसी क्रम से चलता है, परंतु अंतर यही है कि जिस एक धागे के नीचे से पहले निकला था, इस बार उसके बाद वाले अगले धागे से जो है नीचे से निकल जाता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, बस वही ताने बाने का खेल है। एक बार इन दोनों के ऊपर से निकला, इसके नीचे से गया, फिर जो दूसरा वाला अगर ये वाली पंक्ति पूरी हो गई तो इसमें से क्या करेगा, इसके ऊपर से निकलेगा, फिर इन दोनों के नीचे से जाएगा। तो कई बार ऐसी भी होती है, तो इसको ट्विन बुनाई कहा जाता है। इस प्रकार हर बार फंसने वाला धागा एक कदम आगे बढ़ जाता है, एक कदम आगे बढ़ेगा। तो एक यहाँ पे नीचे था, मतलब ऊपर से गया था, दूसरा वाला इसके नीचे जाएगा, दूसरा वाला इसके ऊपर से, फिर तीसरा वाला ऐसे आएगा, तो इन दोनों को छोड़ के इसके ऊपर से जाएगा। ऐसे ऐसे चलता रहेगा भाई सिस्टम। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद और वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां दृष्टिगोचर होती हैं। तो ट्विन बुनाई की भी आप लोगों को तस्वीर दिखी होगी किस तरीके की है। आगे बात समझ चलिए। उसके बाद एक आ रहा है लास्ट कि साटिन बुनाई क्या होता है। साटिन बुनाई क्या है, देखिए साटिन बुनाई एक बुनाई विधि का नाम है जो है साथ ही इससे तैयार वस्त्र भी साटिन कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा ही होते हैं। साटिन के कपड़े क्या होते हैं, मखमली टाइप के दिख रहे हैं, देखिए। इस विधि से बने हुए वस्त्र की सतह पर ताने के धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं तथा बाने के धागे जो है छिप जाते हैं। ताना दिखाई देगा, ताना ऊपर वाला दिखाई देगा, बाने सारे छुपे रहते हैं इसमें। ठीक है, इस बुनाई से वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है और चमकदार हो जाती है। इसी वजह से देखा वो मखमली टाइप का लगता है, बिल्कुल जबरदस्त। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के अनेक धागों को फंसाकर कहीं किसी एक के नीचे से निचले निकलते, तो दूसरी बार भी ये अनेक धागों को एक साथ जो है फांदते हैं। कई बार कई धागों को फांद के एक में से निकल गया, फिर एक में से निकल के कई धागों को फांद गया। तो ऐसी प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, जो है इसमें बोला जा रहा है साटिन वेव, या बोल सकते हैं साटिन बुनाई। ठीक है, चलिए। बाने का धागा इसी में बोल रखा है कि फ्लोट। दूसरी बार ये अनेक धागों को एक साथ फांदते हैं और बुनाई हो जाने के बाद वस्त्र की सतह पर ताने के लंबे लंबे फ्लोट दिखाई देते हैं। बाने का धागा जो इसे बहुत दूरी पर कहीं एक जगह फंसता है तो ऊपर की ओर बहुत कम दिखाई देता है। तो बाने बहुत कम दिखाएंगे, ताने ही ताने इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और अधिकतर वस्त्र की उल्टी तरफ जो है रॉन्ग साइड जो है फेंका जाता है, नीचे से दिखता है ना। तो कई बार ऐसे धागों का निर्माण जो है या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये चीज हमें याद रखना। ठीक है, चलिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन हुए इतनी देर में, देखिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बताने के लिए टाइम तो लगता है। उसके बाद आ जाएगा विविंग व निटिंग की तुलना करिए और उनमें भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इस वजह से जो है
नाच रहा हूँ इधर से उधर देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप लोग चार्ट दिख रहा होगा, क्या बताना है देखिए। तो इसमें बताना है विविंग और नीटिंग में क्या अंतर होता है वो देखिए। सूत संख्या की अगर हम बात करें, विविंग में समकोण पर 2 सूत का गुथना, इसमें क्या होता है नीटिंग में 1 सूत से ही गुथना। तो नीटिंग 1 सूत से ही बना लिया जाता है कपड़ा, और विविंग में क्या होता है समकोण पर 2 सूतों को गुथना, एक इधर से आएगा तो दूसरा इधर से आएगा। दूसरा कपड़े की बुनाई, तो इसमें विविंग में क्या होता है हथकरघा या मशीन लूम का प्रयोग किया जाता है। नीटिंग में क्या होता है सलाइयों, हाथों सलाइयों का यूज किया था, ऊन देखा होगा आपकी मम्मी पहले बिनती होंगी सलाई उलाई से, ये चीज, और मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। वस्त्र क्या है, इसमें दृढ़ स्थायी कड़ापन युक्त होता है, और इसमें क्या होता है नीटिंग में सिकुड़न रहित होता है, लचीला उतना जो है रहेगा, ये लचीला रहेगा और सरलता पूर्वक पहनने योग्य रहता है नीटिंग वाले कपड़े। देखभाल और अनुरक्षण में क्या रहेगा, धुलाई व इस्त्री की आवश्यकता होती है, और नीटिंग में क्या होता है इस्त्री की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कई बार आपने ऐसे वस्त्र देखे होंगे जिसमें जो है आपको प्रेस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। आगे बस समझ में ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है डिजाइन, तो डिजाइन में क्या बताना देखिए, डिजाइन में क्या है विभिन्न प्रकार के सूत, रंग व आकृति की बुनाई से निर्मित होता है। तो लेकिन नीटिंग में क्या होता है विभिन्न प्रकार की ऊन, फंदों व रंगों से निर्मित होता है, या तो ऊन के फंदों से निर्मित होगा या रंगों से निर्मित होगा, ठीक है। उपयोग की बात करें तो परिधान, पर्दे, चद्दर आदि का विविंग जो है पर्दे बनाए जाते हैं, विविंग के माध्यम से परिधान हो गए कपड़े वगैरह और चद्दर वगैरह बनाए जाते हैं ये। उसके बाद क्या है हौजरी के कपड़े, स्वेटर, टी शर्ट वगैरह नीटिंग से बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, देखा होगा आप लोगों ने टी शर्ट को कोई ज़्यादा लोग प्रेस करते हैं, नहीं टी शर्ट को उतना ज़्यादा प्रेस नहीं किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए तो ये अंतर आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएगा सादी और ट्विल बुनाई की अपेक्षा साटिन वीव में मजबूती क्यों नहीं होती है। तो देखिए सादी और ट्विल बुनाई किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो क्या है ये सादी और ट्विल बुनाई की अपेक्षा साटिन जो है साटिन वीव में मजबूती क्यों नहीं होती है। तो सादी बुनाई यह बुनाई का सबसे साधारण सस्ता तरीका है, ठीक है। देखिए बहुत सस्ता तरीका मैंने बताया था सादा वाला। अभी इसमें ताने और बाने के तंतु एकांतर होते हैं, अर्थात हर बाने का तंतु एक ताने के ऊपर जाता है और फिर दूसरे ताने के नीचे आता है। तो ताना और बाना बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कोई सादा बुनाई है क्योंकि उसी से कपड़ा बन जाता है। ट्विल बुनाई में क्या होता है नाना प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए जो है हम तंतुओं को गुथाव के तरीके को बदल सकते हैं, और अक्सर कपड़े पर कर्ण और तिरछी रेखाएं दिखाई दें तो इसे हम ट्विल बुनाई कहते हैं। आपने पिक्चर में देख ही लिया है। इसी में आता है सैटिन बुनाई। सैटिन अभी पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए सैटिन क्या होता है, थोड़ा मखमली टाइप का भी होता है, बताया था अभी। सैटिन बुनाई के कपड़े ट्विल बुनाई की अपेक्षा अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी बुनाई में बाने की तंतुओं के बीच ताने के लंबे तंतु होते हैं, और इसी कारण कपड़े की सतह पर ताने अधिक दिखाई देते हैं। इसलिए ताने ज़्यादा दिखाई देंगे, बाने छुप जाते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोग को पहले वाले में, है ना, ये चीज़ याद रखना। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटे ही क्वेश्चन है थोड़े से। उसके बाद देखिए क्या आता है, जीन्स के लिए ट्विल वीव क्यों उपयोग है। जींस में आप लोगों ने देखा होगा, आप पिक्चर पहले देख लो, ट्विल में क्या बता रखा है। देखिए इस बुनाई में एक वस्त्र पर एक तिरछी रेखा बनती है, और यह बहुत मजबूत एवं टिकाऊ बुनाई होती है, ठीक है। और जीन्स वगैरह देखा फटता नहीं है बिल्कुल जल्दी, वो चीज़। अतः यह आमतौर पर पुरुषों के सूट व कोट के कपड़े के व जीन्स के कपड़े में भी उपयोग की जाती है। साधारण बुनाई की अपेक्षा ट्विल बुनाई के कपड़ों पर धूल कम दिखाई देती है, इसीलिए जीन्स वगैरह बहुत कम गंदी होती है ना। हम ऐसे कपड़े ऐसे वाले पहन लें जल्दी गंदी हो जाएगी, लेकिन जीन्स जो है 1 से 2 से 3 बार भी पहनी जा सकती है। आप लोग को अच्छे से पता होगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ट्विल जो है, ट्विल की बुनाई जो है, ट्विल वीव जीन्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रखा है देखिए, ध्यान सुनिएगा। वस्त्र के संतुलन से आप क्या समझते हैं। वस्त्र का संतुलन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए वस्त्र का संतुलन क्या है, देखिए तो बैलेंस ऑफ क्लॉथ, यानी ताने तथा बाने। ताना बाना समझ में आ गया ना, जो खड़े हैं वो ताने हैं, जो लेटे हैं वो बाने हैं। धिंग 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 धिंग, है ना, गाना बना लो। देखिए ताने तथा बाने के सूत
देखिए, ताने तथा बाने के सूत्रों के अनुपात को वस्त्र का संतुलन अथवा बैलेंस ऑफ क्लॉथ कहा जाता है। ठीक है, उत्तम कोटि के वस्त्रों में वस्त्र संतुलन अच्छा, निम्न कोटि के वस्त्रों में निष्कृष्ट होता है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, वैसे ही क्या है जितने अच्छे से बुनाई करोगे उतना अच्छा कपड़ा बनेगा, है ना, वैसे टाइट कड़क कपड़ा बनता है। तो 74 × 70 गणना वस्त्र अच्छे संतुलन वाला, किंतु सर्जिकल गाज 28 × 24 गणना वाला वस्त्र कमजोर होता है, जर्जर होता है, निष्कृष्ट होता है, यानी जल्दी फट जाता है। और संतुलन योग्य आंकड़े याद रखना, क्लियर रहेगा। 74 और 70 ये जो है थोड़ा बढ़िया अच्छा रहेगा कपड़ा, और 28 × 24 इसकी गणना जो है थोड़ी सी कमजोर कपड़ों की होती है, जर्जर होते हैं, फट जाते हैं जल्दी। उसके बाद इनकी आकृष्ट भी सदा ठीक बनी रहती है। उसके बाद ये तिरछे नहीं होते और जो है धोने पर अधिक नहीं सिकुड़ते, और अधिक इसके ठीक विपरीत असंतुलित बुनावट वाले वस्त्र जर्जर, शीघ्र फटने, जो मैंने बताया ना 28-24 वो वाले जर्जर और फटने वाले, तिरछे एवं अधिक सिकुड़न वाले होते हैं। बुनावट संतुलित अथवा असंतुलित चाहे जैसी भी हो, वस्त्र की मजबूती ताने या बाने की मजबूती पर ही निर्भर करती है। ताना बाना जितना मजबूत रहेगा, जितने निकट रहेंगे उतना अच्छा जो है कपड़ा बनेगा। नाचते रहो। यह ताना मजबूत है तो वस्त्र बाने की ओर से फटेगा, ताना मजबूत है तो बाना फटेगा, बाना मजबूत है तो ताना फट जाएगा। और इस यदि अपेक्षाकृत बाना मजबूत है तो वस्त्र ताने की ओर से फटेगा। वस्त्रों की मजबूती पहचानने की के निमित्त दोनों सूत्रों का संतुलन एक दृढ़ता देखना आवश्यक है। तो वस्त्रों का संतुलन मतलब क्या है? वस्त्र का संतुलन यही कहलाता है कि जब वस्त्र बनाते समय ताने और बाने को एक अनुपात में जो है गढ़ा जाए, गणना की जाए, सिला जाए और खिंचाई की जाए, उतना मजबूत कपड़ा बनेगा। ठीक बा, चलिए उसके बाद आ रहा है लोग विविंग वस्त्रों की अपेक्षा जो है नीटेड वस्त्रों को क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पे क्यों होगा, देखिए हीरोइन बना देंगे इसको और ये इंपॉर्टेंट बोल देंगे इसको, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तो करना ही करना है बढ़िया से, और ये तीसरा। देखिए उसके बाद आ रहा है लोग विविंग वस्त्रों की अपेक्षा नीडेड वस्त्रों को क्यों पसंद करते हैं। तो बोला जा रहा है नीडेड कपड़ों को, नीडेड कपड़े आप लोग देख लीजिए, नीटेड है ना, नीटेड कपड़ों में आपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, मतलब उसके अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। कैसे? जो उपभोक्ता को रुचिकर लगते हैं, जो हमें खरीदते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। इनके सही जो है गुण ही इनकी बढ़ती हुई मांग का कारण है। आज लोग नीटेड कपड़े बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। क्यों? देखिए जरा, तो प्रमुख गुण है, जैसे ये है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, यानी कि थोड़े लचीले होते हैं, डिचक खींचते हैं। अब आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो बॉडी बनाई और ऐसे करा आपने चर्र कहीं से फट जाए, ऐसे नहीं अच्छे लगते। इलास्टिसिटी वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है सिकन अवरोधात्मकता, यानी कि रिंकल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसमें रोए वगैरह कम निकले, या झुर्रियाँ, या बोल सकते हैं चिंगुड़ जाते हैं ना कपड़े, मुड़ जाते हैं, वो नहीं पसंद करते, तो इसमें कम होता है वो। उसके बाद आराम एवं सुविधा, कंफर्ट होता है इस कपड़े में, मजा आ जाएगा, इतना कंफर्टेबल लगेगा। उसके बाद अवशोषकता, यानी कि सोखने का, पसीना वगैरह सोखने का अच्छा रहे। अब कोई कपड़ा पसीना नहीं सोखता तो गिले गिले रहेगा ना, बेकार हो जाएगा। जैसे सूती कपड़े हैं, ये पसीना सोखते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं, हीरोइन बन जाते हैं। उसके बाद छिद्र बहुलता, इसमें थोड़ी बहुत गैपिंग भी रहे जिससे कि हवा आसपास होती रहे, आर पार होती रहे, मतलब ठीक है। देखो श्वसन क्षमता, यानी कि उसमें सांस ले सके, कंफर्टेबल लगे। ऐसे कपड़े मत पहन लो कि हाँ अरे यार बहुत ज़्यादा ठुसा हुआ है। तो उसके बाद सुखद फिटिंग हो, स्ट्रंग फिटिंग, ओ वाओ बड़ा फिटिंग, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कपड़े पहनो। उसके बाद सस्ते हो, थोड़े चीप भी होने चाहिए, चीप देखिए चीप होने चाहिए। चीप का मतलब क्या है? थोड़े सस्ते हों। हमारे यहाँ क्या है, सब लोग सस्ते कपड़े ही ढूंढते हैं ज़्यादातर, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छे से अगर कपड़े सस्ते मिल गए तो पैसे बच जाएंगे और चल भी अच्छा जाएगा ना। तो ऐसे अच्छे कपड़े ढूंढेंगे लोग और थोड़े सस्ते भी ढूंढते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, और कमर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए इलाज करवाया जाएगा। देखिए क्योंकि खड़े खड़े ना ऑल टाइम पूरी कोचिंग में भी पढ़ाना रहता है, सुबह शाम तक ऐसे ही हो जाता है, तो कमर में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है ना। देखते हैं अभी क्या करना है।
तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। 24वां चैप्टर हो चुका है। अब हम लोग जो है 25वां भी करेंगे। साथ साथ अब मैं थोड़ा सा कोशिश ये करूंगा हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूं, और 10th क्लास की भी अब वीडियोस आएंगी जल्दी जल्दी, SST और पेंटिंग की, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखिए है ना, बोला भी नहीं जा रहा अब तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।